गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10 नवंबर हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 13। आइए करते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, ये कविता का पहला पद्यांश पहले हम कर चुके हैं। भगवती प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई ये कविता है और इसमें कठपुतली की मनोदशा को दर्शाया गया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती हैं। इस पद्यांश का भावार्थ एक बार देख लेते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगीं और कहने लगीं कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मर्जी किए, हम दूसरे के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। आइए अब इस पद्यांश में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा? तो पहली कठपुतलियों की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा था कि हाँ, हमें भी अपनी मर्जी किए हुए बहुत दिन हो गए, हम दूसरे के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। दूसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी? तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होकर जीना चाहती थी और इन बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? तो दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, है ना। चौथा प्रश्न है, आपको कठपुतली की तरह दूसरे के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? और पांचवा प्रश्न, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, कैसे? चौथे और पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। आप खुद से सोचेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप इनको लिखेंगे और पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको इस पद्यांश में दिया गया है। तो फटाफट करिए अपनी वर्कशीट नंबर 13। ठीक है।